हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आनंद है इसके चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बैलों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं। दोस्तों, संपूर्ण मानव जाति की उत्पत्ति का एक स्रोत है और सभी उस एक में मिल जाएंगे, अर्थात हमारा आदि और अंत एक ही है। हम सभी देवों के और देवी भी एक ही हैं और कुछ पूजनीय जीव भी, जैसे कि सर्प, गाय इत्यादि। गाय और गौवंश में तो कुछ ऐसा है जिससे दुनिया की सभी संस्कृतियों में से एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित कर लिया है। वर्तमान समय में होलिकाऊ को भारतवर्ष से जोड़ा जाता है, पर इतिहास के पन्नों से इस गौ जातीय देवी की सर्व उपस्थिति का पता चलता है। मेसोपोटामिया के निवासी बैल को असाधारण शक्ति और जनन क्षमता का प्रतीक मानते थे और राक्ष के रूप में उसकी पूजा करते थे। बैल बेबीलोन देवता एन, सिन और मर्दुक का भी चिन्ह था और गाय देवी ईश्वरी की। असीरियन देव निन का भी राज्य चिन्ह मानव बैल के रूप में था। प्राचीन बेबीलोन निवासी तथा असीरियन लोगों ने अपने महलों, जिसमें देवताओं का आह्वान करने वाले शिलालेख रखे थे, उनकी रक्षा करने के लिए विशाल पंखों वाले बैलों की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। ईरानियों के पास भी उनके महलों की रक्षा के लिए भारी पंख वाले बैल थे। कानाइटस के लिए भी बैलों का बाल प्रतीक था और गाय अस्तरतेगा। प्राचीन मिस्रवासी गाय को हथोर के नाम से और बैल को एपिस नाम से पूजते थे। बैल की इतनी महत्ता थी कि एपिस बैल के मरने के बाद उसके शव पर लेप लगाकर ग्रेनाइट ताबूत में दफनाया जाता था। 110 के एक लोकप्रिय भाग 32:1 और 32:45 में इस बात का उल्लेख है कि किस तरह इजराइल के लोगों ने मोसेस की अनुपस्थिति में एक सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा की थी। इस उदाहरण से यह पता चलता है इजराइल के पारंपरिक इतिहास में गाय और बछड़े की कितनी श्रद्धेय स्थिति थी। पारसी शास्त्रों के अनुसार गवय बोधता मतलब विशेष रूप से बनाई गई गाय अहूरा माजदा द्वारा बनाए गए 6 मुख्य भौतिक पदार्थों में से एक है, जो कि सभी गुणकारी पशुओं की पूर्वज प्रजनक बन गई। सेल्टिक संस्कृतियों में भी गौजातीय देवी दमोना और बुआन की पूजा होती थी। नार्स परंपरा में भी अति प्राचीन गाय औधुम्बला का उल्लेख है। यूनान में भी स्त्री और विवाह की देवी हेरा के लिए गाय पवित्र पशु था। चीन और जापान की प्राचीन सभ्यताओं में भी गौ जाति पशुओं का सम्मान किया जाता है और गौ मांस का आहार वर्जित था। बैल भगवान शिव का प्रिय वाहन है, जो कि नंदी के रूप में श्रद्धेय है। यह सिंधु घाटी की मुद्राओं की मुख्य आकृति है। ऋग्वेद विश्व का सबसे पुराना शास्त्र गाय को अदिति और अधन्य कहता है, अर्थात जिसको टुकड़ों में नहीं काटा जा सकता। अथर्ववेद उसको समृद्धि का मूल स्रोत मानता है। अथर्ववेद में श्लोक है, धेनु सदानम रयिणाम। अथर्ववेद के 11वें अध्याय के प्रथम खंड से 34वां श्लोक यह है। एक वैदिक यज्ञ में गव्य उत्पादों के प्रयोग का महत्व तो आप सभी जानते हैं। एक और दिलचस्प बात, भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार की रक्षा हेतु भी उनके बाहर बैलों की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। इन सभी तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से हो, गाय को पूजनीय और पवित्र माना है। मिस्र से लेकर उत्तरी यूरोप तथा पूर्व तक गाय और बैल प्रजनन शक्ति और प्रचुरता के सार्वभौमिक प्रतीक थे। होलिकाऊ अर्थात पवित्र गाय किसी एक विशेष धर्म के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की साझी विरासत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार कुछ सदियों पहले पूरा दुनिया एक बड़ा भूभाग था, जो बाद में अलग हुआ। यह भी प्रमाणित हो चुका है कि आरंभ में सारी पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी और दुनिया भर की सभ्यताएं और संस्कृति इस बात से सहमत है कि सारी मानव जाति जीवित बचे लोगों के एक समूह से ही उजरी है। चाहे उसे हम मनु की नाव कह लें, या नोहस आर्क, या फिर डुक्लियोस चेस्ट, या फिर उत्तापिस्टिम की नाव, सारी मानव जाति एक ही मूल स्रोत सभी ने स्वीकार किया है। वेदों की गूंज दुनिया के सभी धर्मों में सुनाई देती है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।